हेलो गाइस, अपूर्व मोटिवेशनल वीडियो में आज आपका स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आज मिलाऊंगा मैं आपको आनंद सर से, जो कि अपने संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आइए मिलते हैं। आनंद सर हमेशा कहते थे क्रिएटिंग जीनियसेस 30 एट अ टाइम, लेकिन एक्चुअल में ही वाज चेंजिंग लाइव्स थाउजेंड्स एट अ टाइम। क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का। क्या करोगे आईआईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे। रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ। आप लोग जानना चाहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि आनंद क्या बात है, आखिर तुम इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे की। अब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी जन्म, आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां बहुत गरीबी थी। 1.5 कमरे के मकान में हमारा संयुक्त परिवार रहता था। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के किनारे एक किराए के मकान में रहता था। पढ़ने को जगह नहीं होता था। मैं अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर पढ़ता था। रात में लैंप जहां जलता था वहां पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में 2 संयुक्त परिवार रहते थे, जगह नहीं होती थी पढ़ने का। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई से ज़्यादा ताकतवर हथियार कुछ है ही नहीं। हमेशा पिताजी हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। हालांकि पिताजी एक पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटने का, चिट्ठी बांटने का डाक विभाग में काम करते थे। उनकी ऐसी आमदनी नहीं थी कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। एक सरकारी स्कूल में मैं आता जाता था। पढ़ते पढ़ते जब मैं 10th पास किया तो हमारे सारे मित्र दिल्ली जाने लगे कि आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो दिल्ली चलो हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर डीपी वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले, जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया। और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आने के बाद घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, मिठाई बना रही थी, खीर उस दिन बनाई कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात थी कुछ दिनों के बाद कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जा पाऊँ। कैम्ब्रिज जाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। हवाई जहाज का किराया तक नहीं था। हमारे पिताजी की आमदनी इतनी कम थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बेटा को हवाई जहाज का किराया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हमारे पिताजी ने हार नहीं मानी। वो 23 अगस्त की रात की बात थी। पिताजी बहुत दुखी थे। मैं और मेरा भाई प्रणव, वो भी छुट्टी पर आया हुआ था। मेरा कंबाइंड फैमिली पूरा, हम लोग बैठे हुए थे। अब पिताजी बहुत उदास थे। हम लोग पूरा परिवार समझा रहे थे, पिताजी आप नहीं टेंशन में रहे। अरे आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा, आप टेंशन में नहीं रहे। लेकिन पिताजी उस दिन दुखी थे। हम लोग खाना खा चुके थे अपने अपने कमरे में, जो छोटा सा 1-2 कमरा था, चल गए थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे रात की बात है, अचानक पिताजी की सांस फंसने की आवाज़ आती है। हम माताजी सब लोग दौड़ के जाते, क्या हुआ क्या हुआ। पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। और लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी नहीं है, क्योंकि अचानक शांत हो गए। 1 मिनट पहले तक वो बातचीत कर रहे थे और अचानक शांत हो गए थे। हम लोगों को जानकारी में नहीं हो रही थी क्या थी। लेकिन 23 अगस्त, बारिश का महीना, स्लम इलाका, पूरे घुटने भर से ज़्यादा पानी इलाके में भरा हुआ था। डॉक्टर से पास जाने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या करे क्या करे। हम लोग एकदम हड़बड़ हड़बड़ में बगल में गए। वहाँ एक बेचारा हमारा पड़ोसी के ठेले पर फल बेचता था, उसके ठेले पर ही पिताजी को रखकर हम लोग लेके जा रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज। ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे से जल जमाव था। हम लोग किसी तरह से पिताजी को जब पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। तब समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया और लगा कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, हम नहीं हारे, क्योंकि हमें अपनी बातें याद आती थी। वो जो पिताजी कहा करते थे कि बेटा कभी हिम्मत नहीं हारता, मुकाबला करना संघर्षों का, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ने का
प्रयत्न करते रहना, ये बातें मुझे याद आती थी। पिताजी कहते थे कि जो भी फील्ड में रहो, अगर तुम टीचर बनने के लिए सोचे हो तो पूरी ताकत लगा देना। अगर तुम कोई भी काम को पूरे परफेक्शन के साथ करते हो, कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, दुनिया में नंबर 1 आने का प्रयास करते हो अपने फील्ड में, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा बेटा। इसलिए कोई काम छोटा नहीं है, जो भी काम करो मन से करो, कभी टूटो मत, कभी हारो मत। पिताजी की ये बातें हमारे दिमागों में गूंजने लगी, हमारे दिमाग में गूंजने लगी और मैं फिर आगे बढ़ा। तब हम सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिल रही थी। घर में खाने को नहीं था, परिस्थितियां बहुत खराब थी। माताजी इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी कि पिताजी के जगह पर नौकरी कर सके। छोटा भाई था मेरा, उसकी उम्र अभी नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे पिताजी के जगह पर नौकरी कर लो, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं सोच रहा था, निराश बैठा हुआ था। माँ आई, अब बोली बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी हो। मैंने बताई बातें। माँ बोली बेटा तुम हारना मत, मैं तेरे लिए पापड़ बनाऊंगी, मुझे पापड़ बनाना आता है, मैं पापड़ बेलूंगी, पापड़ बनाऊंगी, और तुम क्या करना कि थोड़ी मदद करना, शाम को उसको घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ पापड़ बनाना शुरुआत की और आप देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी और हम लोग लेके घूम घूम कर दोनों भाई बेचते थे। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो। इसी तरह से मेरा दिन चलता गया और एक दिन ऐसा फिर आया कि पापड़ बेचते बेचते मेरा भाई बोला कि भैया आप कब तक पापड़ बेचिएगा। मेरा भाई प्रणव मुझे उत्साहित किया, कहा कि अगर आप सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पता नहीं फिर कब आप कैम्ब्रिज जाएंगे, पता नहीं फिर कब MIT और हार्वर्ड जाएंगे, यहीं से शुरुआत करिए। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। दोस्तों आप जिस परिस्थिति में रहिए, जैसी हालातें में रहिए, हालातों को बिना कोसते हुए वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की, स्लम के 2 बच्चों को लिया और पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। तब हमने थोड़ी थोड़ी फीस ली। जब थोड़ी फीस ली तो हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो हम 1 साल का 500 रुपया लेते थे, 500 रुपीज पर ईयर। कोई बच्चा आता था, बोलता था अभी हमने कि मेरे पास पैसे नहीं, फ्री में भी पढ़ा देते थे। तब लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये प्रणव साथ देता था। तब सुपर 30 की शुरुआत हुई और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उससे पढ़ाना स्टार्ट किए और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती हैं। इसलिए पढ़ो। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे IIT कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे IIT किए, फिर 22, फिर 26, कभी